हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे टू विनर्स। गाइस, आज हम आपको 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड सेट कराएंगे। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज आपको टॉप 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी, रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऑल वनडे एग्ज़ाम्स, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ये सभी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। तो गाइज़, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? आपको बताना है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। ये होती है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली का पूरा नाम पूछा जाए तो आपको बताना है सुल्तान हैदर अली खान बहादुर, और जो हैदर अली थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है कानूनी अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पुराना पीड़कनाशी क्या है? आपको बताना है सबसे पुराना पीड़कनाशी क्या है। तो ये होता है निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? ये तंबाकू के पौधे में पाए जाने वाला अत्यधिक नशे की लत वाला एक रासायनिक यौगिक होता है। ये सोलेनेसी कुल के पौधे में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहली आदिवासी महिला कॉमर्शियल पायलट कौन है? आपको बताना है पहली आदिवासी महिला कॉमर्शियल पायलट कौन है। तो ये बनी है अनुप्रिया मधुमिता लाकरा, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव अम्बेसडर कौन है? तो ये है गौरी सावंत, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्रुखसियर किसके संयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर बना था किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। सैयद बंधु दो भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, और इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग मेकर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है कौन सा प्रदेश है? सहारा तुल्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इसमें से कौन सी सदिश राशि है? वेग। ठीक है, द्रव्यमान, कार्य और ऊर्जा, ये तीनों कैसी राशि हैं? ये है अदिश राशि, ये भी आपको याद रखना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 3। देखिए, जो पीएच होता है, पीएच स्केल किस काम आती है? ये एक सॉल्यूशन की अम्लता व सारता नापने के काम आती है, और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। जो चित्तरंजन दास थे वो इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1923, ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मंत्री परिषद क्या है? तो मंत्री परिषद क्या होता है? कैबिनेट से एक बड़ा निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डेविड मलपस, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। और काली मिट्टी से आपको ये याद रखना है कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक विचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ताप बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद कौन है? तो ये है चंद्राणी मुर्मू, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो ये बल के समान होती है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी है? तो ये दी है अनुच्छेद 110 में। और अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये लोन लॉन्च किया है एसबीआई ने। किन दो देशों के बीच काजिंद सैन्य अभ्यास हुआ? ये हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ था? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। और कब हुआ था? 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के बीच भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है। ये किस में है? नीफे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिजली चमकने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एनओ यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। CH4 यानी मीथेन, NH3 यानी अमोनिया और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यापारिक हवाएं कैसी होती हैं? तो कैसी होती है? नियमित और स्थिर होती हैं, यानी B&C। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? किससे ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है? तो कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1895 में सर्वप्रथम किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? M.E. हॉफ ने किया था। और कब किया था? 1971 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आवर्त सारणी में कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? तो क्या होता है? 29 होता है। ठीक है, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। प्लैटिनम जो होता है वो एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सेस्मोग्राफी कहते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? ये होता है मधुमक्खी पालन। और सेरीकल्चर को भी याद रखेंगे, इसका मतलब होता है रेशम के कीड़ों का पालन। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को 2020 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बनाया गया था। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जेयर बोल्सनारो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गांधी द राइटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? भवानी भट्टाचार्य। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो किसके ऑक्साइड होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया? अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली क्या थे? हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 356 में। देखिए, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? देखिए, अगर कोई राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं करता है तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? निर्मला सीतारमण। देखिए, इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी PM पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में नहीं थी, इसलिए स्वतंत्र रूप से निर्मला सीतारमण को ही वित्त मंत्री माना जाता है। ठीक है, तो गाइज़ आज का सेशन यहीं तक था एंड थैंक यू वेरी मच गाइज़। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो गाइज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड गाइज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तरह बाकी बच्चे भी हैं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।